नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उत्तराखंड का किया दौरा, चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। संगठन में बड़े बदलाव को लेकर हुआ विचार विमर्श। देहरादून में टैक्स बकायेदार व्यापारियों पर नगर निगम की गिरेगी गाज, डिफॉल्टर और विवादित मामलों की बन रही है सूची। संपत्ति जब्त की भी होगी कार्रवाई। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग, सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड का यह मेरा पहला दौरा है, जहां नारी न्याय सम्मेलन सहित संगठन को मजबूत करने और संगठन में बड़े बदलाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। अभी आए हैं प्रेस के लोग, अभी आए नहीं ना अभी नहीं बैठा जाए फिर थोड़ी। हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही हूँ मैं कांग्रेस के प्रांगण में। स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने जा रही है। महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। नारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 बिंदु हैं, उन पे चर्चा होगी। बिंदु पहला नारी न्याय है, दूसरा युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। इस न्याय पर बात होगी महिलाओं के प्रति जो अपराध है उस पर बात होगी कि डबल इंजन की सरकारें जहां जहां है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आपका जो भी राज्य है हमारे, वहां पर किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है और न्याय नहीं मिल रहा। चाहे वो मणिपुर हो, गुजरात की बिल्किस बानो, हरियाणा की साक्षी मलिक हो, भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री अपराधी हैं, दोषी हैं। सत्ता संरक्षण दे रही है, कानून को अपना काम नहीं करने दे रही, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। इन लड़ाइयों को लेकर हम जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने पर समस्त भाजपा गणों में खुशी का माहौल है। वहीं इस बात पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने महेंद्र भट्ट को बधाई दी और कहा कि वे 2 बार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दे रहे हैं उनको। अब मुझे लगता है वो जमीनी कार्यकर्ता है और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। 2 बार वो विधायक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और आज वो यहाँ से राज्यसभा के लिए विधिवत नामित हो गए हैं। तो पूरा प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि एक कार्यकर्ता को बहुत अच्छा सम्मान मिला। नैनीताल के अध्यक्ष पद चुनाव में मुकेश सिंह बोरा का एकमात्र नामांकन हुआ। इससे उनका नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अध्यक्ष चुना जाना लगभग सुनिश्चित है। दुग्ध उत्पादक संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। सभी संचालक मंडल के सदस्यों के साथ अध्यक्ष पद पर सिर्फ एक ही नामांकन भरा गया। दुग्ध उत्पादक संघ कर्मचारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर मुकेश सिंह बोरा ने कहा कि दुग्ध उत्पादक संघ अध्यक्ष चुने जाने के बाद उत्पादकों एवं दुग्ध संघ के हितों की हमारी प्राथमिकता है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि 29 फरवरी को न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही चुनाव के परिणामों की घोषणा की जाएगी। पूरे जनपद के और प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को प्रणाम करता हूं और मैं कह सकता हूं कि आज 29,000 दुग्ध उत्पादकों ने जो आशीर्वाद दिया और उनके साथ लाखों जो उपभोक्ता हैं उनके आशीर्वाद से और इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं दुग्ध उत्पादकों के लिए, कृषि उत्पादकों के लिए लगी है, उनका परिणाम है कि लगातार मुझे क्षेत्र में करने का अवसर दोबारा मिला है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो अपने दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का और आम जनता का और अपने
सभापति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया गतिमान है और अभी 10 से 12 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित था। तो अभी तक हमारे पास एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई और वही दाखिल भी हुआ है और अभी नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया गतिमान है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जनपद स्तर पर प्रशासन जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जनपद में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विशेष रणनीति के तहत जनपद चामोली के मतदाताओं को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें युवा मतदाता, महिला मतदाता, दिव्यांग मतदाता और वृद्ध मतदाता शामिल हैं। इन समस्त मतदाताओं को 100% मतदान के लिए तैयार किया जा रहा है। हमने जो दिव्यांग मतदाता हैं या थर्ड जेंडर हैं या फिर कोई वृद्ध मतदाता हैं, उनके घरों तक हमने टीम भेजी है अपनी। तो पहला काम हमने इस तरह से किया, बहुत सारी प्रचार सामग्री बनाई, 2 हमने गाने बनाए हैं गढ़वाली में मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके वीडियो बनाए हैं जिनको हमारी जो वैन्स हैं वोटिंग कैसे करेंगे, मशीन कैसे दिखेगी, वीपैट कैसे होगा, इस पर एक टीम लगातार गांव-गांव में प्रशिक्षण दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में गढ़वाली मातृभाषा दिवस धूमधाम से मनाया गया। अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर चंद्रावती जोशी ने कहा कि हर भाषा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन्हें संजोए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दिग्पाल सिंह कंडारी ने कहा कि भाषाएं संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम संयोजक अंग्रेजी विभाग प्रभारी असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन सिंह नेगी ने कहा कि गढ़वाल एक समृद्ध भाषा है, मगर वर्तमान में गढ़वाली बोलने वालों की संख्या लगातार घट रही है, जो चिंता का विषय है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने गढ़वाली गीतों, कविताओं, कहानियों, कहावतों एवं नृत्य की प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। गढ़वाली मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऋषिकेश नगर निगम स्थित सभागार में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने यात्रा से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम व्यवस्थाओं को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों से सवाल जवाब किए। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। यात्रा के दौरान अधिकारियों से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के लिए कहा गया। बैठक में सड़क, पार्किंग, शौचालय, स्वास्थ्य, पेयजल, पथ प्रकाश की उचित व्यवस्था पर चर्चा की गई। चारधाम यात्रा को लेकर ये मेरी अध्यक्षता में ये पहली बैठक हुई है। इसमें लगभग सभी जनपदों के जिलाधिकारी और एसएसपीज और जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी के साथ काफ़ी लंबा विचार विमर्श करीब 2 घंटे हम लोगों का हुआ है। हम लोगों ने पूरी यात्रा में इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा कि पुरानी यात्रा या पिछले वर्ष की जो यात्रा हुई थी उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं पिछली बार भी की गई थी, तो केवल उसकी एनालिसिस काफ़ी की गई कि किस किस जगह पर क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। राम भक्तों को लेकर देहरादून से स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं की ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राम मंदिर का सपना सक्षम नेतृत्व के कारण ही पूरा हुआ है। वहीं टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने कहा कि ये मौका खुशी का है और उन्होंने साथ ही श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। ट्रेन गए हैं और सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि श्री राम जी का अयोध्या में दर्शन करने का सौभाग्य सबको मिल रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस मंदिर का आज इतने साल बाद
ये बना कंप्लीट हुआ और हम सभी का सौभाग्य हो रहा है। हम राम जी का दर्शन करने के लिए हम लोग सब जाएंगे आगे और पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया में इस बात का चर्चा हो रहे हैं कि राम जी का। देहरादून में भाजपा कार्यालय में प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने की। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो कार्यक्रम अभी तक संपन्न हुए हैं उनकी रिपोर्ट बैठक में रखी गई। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड में पहला प्रवास है, जिसमें कुमाऊं क्लस्टर के बूथ स्तर और उससे ऊपर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। मंत्री बीएल संतोष जी का 2 दिवसीय दौरा था और जो कार्यक्रम अभी तक संपन्न हुए उन कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हमारे मोर्चा द्वारा भी रखी गई है और जो चुनाव की हमारी प्रबंधन कमेटी उसके द्वारा भी अपनी बात रखी गई है। आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा 28 तारीख को पहला प्रवास है, जिसमें हमने कुमाऊं जो हमारा क्लस्टर है उसमें हम बूथ स्तर और उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं को उसमें बुला रहे हैं। फिर उसी दिन हरिद्वार में 4 बजे चुनाव प्रबंधन टोली जो हमारी है उस टोली की बैठक होगी और फिर सायकाल देहरादून के अंदर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत हम जो प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ करने वाले हैं उस कार्यक्रम स्वरूप को आज फाइनल रूप दिया गया। आगामी दिनों के अंदर बूथ स्तरीय कार्यक्रम की श्रृंखला बनेगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की मंडल मुख्यालय पौड़ी के जिलाधिकारी सभागार में बैठक ली। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को लोकसभा चुनाव से पूर्व महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल संसदीय सीट में 55% मतदान हुआ था। इस बार इसको बढ़ाने का लक्ष्य निर्वाचन आयोग ने रखा है, जिसके लिए नुक्कड़ नाटक जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। यहाँ पर आज मंडल की बैठक में है। आज यहाँ पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का आज बैठक यहाँ पर तैयारी बैठक पहली बैठक हमने शुरू किया है। इस टाइप की बैठकें हम आने वाली समय पे काफ़ी करेंगे, क्योंकि चुनाव का तिथि ऑलमोस्ट नज़दीक आने वाला है पिछले इलेक्शन को देखते हुए, इसलिए आज यहाँ की तैयारी का बैठक लिया है। हमारा जो टारगेट है पिछली बार चुनाव में यहाँ पर लगभग 55% वोटिंग हुआ है। इस बार हम टारगेट रखा है कि 75% वोटिंग यहाँ पर होना चाहिए पौड़ी संसदीय क्षेत्र में। उसी के तहत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव का तैयारी था आज उसके संबंध में बैठक किया गया और माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के दौरान कुछ बिंदु समस्त जिलाधिकारियों को वहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब थे उनको बताया गया है। सभी एआरओ की तैयारी के बारे में समीक्षा किया गया। अभी वर्तमान में जो हम स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण भी कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से पोस्टल बैलेट काउंट किया जाएगा, कितने टेबल लगाए जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा उसकी व्यवस्था के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है, उसके बारे में समीक्षा की जा रही है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इस बात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसके आसार नहीं हैं। कुछ जगहों में पहाड़ों में खासकर जो है हिल्स में अगर बात करें तो यहाँ पर हमको जो है कुछ जगहों में हल्की जो बारिश है या बर्फबारी है उसको मिलने की संभावना है। और जहाँ तक बर्फबारी तो मैं कहूँगा कि 2800 मीटर या 3000 के आसपास तक ही मिलेगी या उससे ऊपर के जो क्षेत्र हैं। बाकी जगह हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बहुत संभावना नहीं है, पर फिर भी एकाध दुक्का जगहों में ठीक है, बहुत लाइट एक्टिविटी इस तरह की चीज़ दिख सकती है।
जहाँ तक फिर थंडरस्टॉर्म है, तो थंडरस्टॉर्म की वजह से थोड़ा ओलावृष्टि वगैरह तो हिल्स में उसकी भी आज भी एक आधुका जगहों में संभावना है। तो लाइट हेल एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि वो मिलने की संभावना है। कल 22 को जाएंगे तो और एक्टिविटी कम हो जा रही है। तो पहाड़ों में आप ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर जो है बहुत हल्की बारिश जो खासकर जो अंदर के हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो उनमें एक आधुका जगहों में तो कल भी मिलेंगी। लेकिन और जगह देखें हिल्स में तो चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, छुटपुट बहुत लाइट एक्टिविटी उसकी संभावना। काशीपुर तहसील में गुरुवार को विजिलेंस ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी ने आय प्रमाण पत्र के एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उधर विजिलेंस के छापे के बाद तहसील में मौजूद वकीलों ने हंगामा करते हुए पटवारी को निर्दोष बताया। काफी देर तक पुलिस और वकीलों के बीच बहस चलती रही। बंद कमरे में विजिलेंस की टीम अपनी कार्रवाई करती रही। जिन्हें गलती कराया ना, जबरदस्ती फंसाया है। और ये सबसे अच्छे पटवारी बिल्कुल निःशुल्क काम करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं हर किसी की। बहुत अच्छे पटवारी हैं ये। यही नहीं, किसी काम को कहकर तुम खड़े रहो, तुरंत काम करेंगे। बहुत सबसे बढ़िया पटवारी है ये। तो जो आरोप है ये क्या तो खाली इन पर आरोप लगाया ना, जबरदस्ती फंसाया गया। पटवारी नहीं, रिश्वत एक आके कोई पटवारी नहीं लेता है, ये गलत है। मेरा काम भी किया गया, जो 10 लाख रुपए लेके भी नहीं करते, लेकिन फ्री में मेरा करा गया, ईमानदारी से करा गया। भू माफियाओं के सभी वो नहीं डरे और उन्होंने मेरा लिख के भेजा गया, ऐसी बात नहीं है। क्या कहना है आपका? रुद्रपुर में व्यापारियों ने विधायक से दुकानें बचाने की गुहार लगाई। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा के कार्यालय पर उनसे इस विषय में मुलाकात की। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने विधायक को पूरे विषय से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने 300 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस थमाए हैं। याचिकाकर्ता की रिट याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा लगभग 300 दुकानों को अतिक्रमण में चिन्हित किया गया है, जिसमें सिविल लाइन, डॉक्टर कॉलोनी, काशीपुर बाईपास रोड क्षेत्र शामिल है। व्यापारियों और विधायक के बीच चर्चा हुई। व्यापारियों ने विधायक से दुकानें बचाने की गुहार लगाई। विधायक शिव अरोरा ने व्यापारियों से कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और व्यापारी वर्ग के साथ सदैव खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन स्तर पर जहां वार्ता करनी होगी उसके लिए आपका विधायक हर संभव प्रयास करेगा। पहुंचे हैं हमारे व्यापारियों को कल नोटिस, 300 व्यापारियों को हमारे नोटिस दिए गए 73.8 के। तो हम विधायक जी के पास आए कि भाई इतना नुकसान में तो पूरा बाईपास ही खत्म हो जाएगा, सबकी दुकानें खत्म हो जाएंगी, कहाँ जाएंगे लोग और ये व्यापारी कहाँ जाएंगे? इतने पुराने 50 साल से व्यापारी बैठे हुए हैं। ठीक है, चौड़ीकरण भी होना चाहिए और व्यापारी का नुकसान भी ना हो, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकल के और इसका समाधान होना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।